रहा था उस टॉपिक को लेके दोबारा हाजिर हूँ आपसे। एक्सरसाइज 10.2 तक अपन ने डिस्कस कर ली है। आज हम 10.3 की बात करेंगे। तो एक्सरसाइज जो 10.3 है इसमें अपन को पढ़ना है सदिशों का अदिश गुणन। क्या चीज पढ़ेंगे आज? सदिशों का अदिश गुणन। अब ये होता क्या है, देखिए अदिश गुणन जैसे ए वेक्टर कोई सदिश है और बी वेक्टर कोई दूसरा सदिश है, तो अदिश गुणन को अपन डॉट लगा के दिखाते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर करना है तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा। अब चूंकि ये पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पे। देखिए इनका परिमाण तो निश्चित है, जो भी वेक्टर होगा उसका परिमाण निकलेगा, तो ये डिपेंड करता है कॉस थीटा पे। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि चूंकि अपने ये एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप बनता है मात्रक सदिश, वाई अक्ष के अनुदिश अपना जे कैप बनता है और जेड अक्ष के अनुदिश चूंकि ये त्रिविम में चलता है सदिश के कैप बनता है। तो अब जब इनका सर्किल घुमाते हैं अपन तो आपको पता होगा कि ये तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होती हैं। इसका मतलब आई कैप डॉट जे कैप अगर कर दिया तो जीरो आएगा, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है? जीरो। इसी तरह और किसका जीरो होगा? सीरियल से चलेगा। देखो तो जे के बाद क्या आ रहा है अपने सर्किल में? के, तो जे डॉट के भी जीरो होगा और के डॉट आई ये भी जीरो होगा। लेकिन यहां पर समान सदिशों की जब बात आएगी आई डॉट आई तो वन हो जाएगा, जे डॉट जे करेंगे तो भी अपना वन आएगा। क्या आएगा? वन। ठीक है। ऐसे ही के डॉट के करते हैं तो भी वन आता है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये ध्यान रखने इस चैप्टर के लिए 10.3 के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हुआ तो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब हो जाएगा ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है और इसी के साथ में अपन देखिए अदिश गुणा हमेशा क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लो, दोनों का मान सेम आएगा। ठीक है। अब देखिए इससे एक फॉर्मूला और निकलता है कि जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणा अपन को दे दे और उसने पूछ लिया कि cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा के लिए देखिए फॉर्मूला क्या बन के आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसी से बन रहा है ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, ये अपना cos थीटा का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है। ये तो अपने रहे फॉर्मूले। इनके अलावा अपन को एक चीज और है कि जैसे ये पूछे ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप क्या होगा, तो देखिए प्रक्षेप गड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रक्षेप का मतलब क्या करना है अपन को? किसका किसके साथ लिया इससे कोई लेना देना नहीं है। अपन को क्या करना है? डॉट मतलब अदिश गुणा। अब नीचे जो आना है उस पर ध्यान देना है। किसका लिया उससे नहीं, किस पर लिया जा रहा है ये ध्यान रखो। किस पर ले रहा है? बी पर, तो बटे में वही आएगा जिस पर प्रक्षेप लिया जा रहा है। ठीक है। ये ध्यान रखना है अपन को। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप अपना क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड। ठीक है। एक अपना वितरण नियम चलता है इसमें अदिश गुणा में। यदि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर से किया जाए तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये फ्रेंड्स अपने फॉर्मूले हैं, आप देख लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे रहा हूं आपको, खींच लीजिए जल्दी। अच्छा चलिए एक बात और, यहां तो अपन ने देख लिया। अब इससे क्या सीखा अपन ने?
कि अगर कोई सदिश लंबवत है, यहाँ तो आई और जे की बात चल रही, अगर दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर जो परस्पर क्या है लंबवत, तो ए वेक्टर बी वेक्टर लंब कब होंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट करने पर क्या आ जाएगा 0। अच्छा और देखिए अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर है तो इसका मतलब होगा कि ए वेक्टर बराबर होगा लैम्डा बी वेक्टर के, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के तो बराबर होगा, लेकिन इसके जो आई जे और के गुणांक होंगे उनमें किसी अचर का गुणा चलेगा और वही अचर सेम रहेगा, यानी कि लैम्डा का जो मान आई के साथ चलेगा वही जे के साथ वही के साथ चलेगा। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है अपना कि हाँ तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर का परिमाण यानी कि ए वेक्टर का मोड कितना है √3 और बी वेक्टर का परिमाण यानी कि बी वेक्टर का मोड कितना है 2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणा कितना है √6। तो इसने पूछा है कि थीटा का मान क्या होगा दोनों वेक्टरों के बीच में ए और बी वेक्टर के बीच में कितना कोण है। तो अपन को मालूम है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जब अपन फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं ए वेक्टर मोड बी वेक्टर मोड कॉस थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है अपन को, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है √6 और ए वेक्टर मोड कितना है √3 मल्टीप्लाई में है ये सब, तो बी वेक्टर मोड कितना है 2 और ये cos थीटा। अब देखिए अपन को किसका मान चाहिए थीटा का, तो थीटा के मान के लिए क्या करेंगे ये दोनों चीजें पक्षांतर में करेंगे अपन चेंज, तो ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, ये अपन ने बटे में रख दिए √3 और √2 किसके बटे में √6 के, पक्षांतर कर लिया। अब चलिए √3 से √6 कितनी बार कटेगा √2 बार, और √2 ऊपर है और 2 नीचे है, तो अपन को पता होना चाहिए कि 2 √2 का स्क्वायर होता है, तो √2 का स्क्वायर होता है मतलब √2 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो √2 से √2 कितनी बार कटेगा 1 बार, यानी कि 1/√2 ये किसकी वैल्यू आ गई cos थीटा की, तो cos थीटा इक्वल 1/√2। ये देखिए cos की जो अपनी वैल्यू वाली सारणी है मतलब मान वाली, उसमें देखिए cos में कितने पे आता है ये cos 45 डिग्री पे, तो यानी कि थीटा कितना हो गया 45। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही सवाल है इसमें अदिश गुणन में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। ये अपन को ए वेक्टर मोड दे दिया है बी वेक्टर मोड दे दिया है ए डॉट बी दे दिया है, तो थीटा पूछ रहा है तो अपन को मालूम होना चाहिए जब डॉट दे रखा है तो डॉट का पूरा फॉर्मूला पुट कर दीजिए, इसमें जो वैल्यू दी है वो सेट करिए और जिसको पूछा उसको सेपरेट कर लो। तो पूछा क्या थीटा, तो थीटा के लिए अपन सेपरेट करेंगे इसको cos थीटा को, तो सेपरेट करने के बाद में जो वैल्यू अपनी बची 1/√2, तो ये अपन देखें cos की सारणी में 1/√2 कितने पे आता है, ये देखो अपन 45 पे आ रहा है 45 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, बाकी आप पोज करके देख सकते हैं। ये है अपना सेकंड क्वेश्चन, इसने दो सदिश दिए हैं तो अपन ने अपने हिसाब से पहला सदिश ए वेक्टर ले लिया है और दूसरा सदिश बी वेक्टर ले लिया है। पूछा क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोण कितना है, तो अपन वही बात करेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्या होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर cos थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देखिए तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है वो पुट कर दी अपन ने, ये हो गया अपना ए वेक्टर, डॉट लग रहा है डॉट लगा दिया। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है ये है, ठीक है। और अब यहाँ बात आ रही मॉड की, तो मॉड मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, ए वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा आई का गुणांक क्या है
1 तो 1 का स्क्वायर, j का गुणांक क्या है -2 तो -2 का स्क्वायर, और k का गुणांक कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर। अच्छा मल्टीप्लाई में फिर से है तो फिर से रूट किसका मॉड है b वेक्टर का, तो b वेक्टर में i का गुणांक कितना है 3 प्लस j का गुणांक -2 प्लस k का गुणांक 1, और यहाँ चल रहा है मल्टीप्लाई में cos थीटा। आप देखिए उधर का अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये हर कोई सॉल्व कर सकता है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है, और 3 का स्क्वायर 9, फिर रूट 3 का स्क्वायर हुआ अपना 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 cos थीटा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब इधर का पहले सीख लो, अब सीख लो अच्छी तरह। मैंने क्या बताया था आपको, आई का आई से डॉट होगा, आई का अगर जे से डॉट हो गया तो जीरो हो जाएगा। तो देखो आई से अपन जैसे अपन बीज गणित में मल्टीप्लाई खोलते हैं उस हिसाब से चलेगा। आई का आई से डॉट होगा तो मान निकल जाएगा, लेकिन आई का जैसे ही जैसे करेंगे डॉट तो कितना आ जाएगा जीरो। आई का जैसे ही अपन कैसे कर देंगे तो जीरो, यानी कि जैसे ही अपने ये डायरेक्शन जो तीन होती है अक्षों की, ये आई कैप की है, ये जे कैप की है, ये के कैप की है, तो जो आई आई वाले हैं उनका मल्टीप्लाई खुल जाएगा, लेकिन आई और जे का मल्टीप्लाई खोलना चाहेंगे तो वो नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा ना, यानी कितना आ जाएगा उसकी जगह जीरो, कितना आ जाएगा जीरो। तो यहाँ देखो आई का आई से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आई के गुणांक में कितना है 1, और यहाँ आई के गुणांक में कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे अपन 1 मल्टीप्लाई 3, आई डॉट आई का मान कितना होता है 1, लिखा था ना अपन ने फॉर्मूले, फिर लगा दिया अपन ने प्लस। तो देखो आई का जैसे करने पर क्या हो जाएगा जीरो, बताया ना मैंने, जैसे ही अलग आएगा जीरो। ऐसे ही आई का के से करेंगे तो फिर जीरो, यानी कि इनको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब जे पे चलो, देखो जे के लिए यहाँ जे का कितना है गुणांक -2, और यहाँ भी जे का गुणांक कितना है -2। क्यों, आई क्या छोड़ा मैंने, वही जे और आई बिल्कुल अलग, तो इनका डॉट क्या हो जाएगा जीरो। ऐसे ही जे का के से करेंगे तो जीरो। अच्छा आगे चलो, अब के का किससे होना चाहिए था, फिर के का आई से करेंगे जीरो, के का जे से करेंगे जीरो, के का किससे होगा के से, तो 3 इंटू यहाँ कितना है 1। चलिए अब इसको सॉल्व करो, 3 ये हो गया +4, ये हो गया +3, और इधर सॉल्व करने पर 9 और 4 13 और 1 14, √14 ये आया, और √14 ही ये बन रहा है cos थीटा मल्टीप्लाई में। अच्छा इनका ऐड करो, 3 और 3 6 और 4 10 हो गए, और ये दोनों रूट सेम है और क्या चल रहे मल्टीप्लाई में, तो रूट हट जाएगा, यानी कि cos थीटा जब निकालेंगे तो इनका ऐड तो हुआ 10, और ये बट्टे में कितना 14, काट लो, ये हो गया 2 से काटने में 5, ये 2 काटने पर 7, तो थीटा इक्वल कितना निकल के आ गया cos इनवर्स 5/7। क्यों, cos उधर ले जाएंगे इनवर्स में पहुंच जाएगा। देखिए ये अपना सेकंड क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन, बस आपको ये ध्यान रखना है डॉट कैसे खोलते हैं, आई का हमेशा आई से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आई के गुणांक का आई के गुणांक से, और अगर किसी से गुणा करते हैं तो जीरो, सेम वाले खुलेंगे यहाँ अदिश गुणा में, ये ध्यान रखना है, जैसे डिफरेंस आए जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो अब आपने फॉर्मूला क्या लिया था कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, क्या लिया अपन ने फॉर्मूला प्रक्षेप के लिए कि ए डॉट बी वेक्टर अपॉन किस पर चाहिए प्रक्षेप बी पर, तो बट्टे में बी का मॉड। ठीक है, अब जमा दो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए, यानी कि अपन इन दोनों वेक्टरों को लिखकर डॉट में जमाएंगे, ये जमा दिया, और नीचे क्या है कि बी वेक्टर का मॉड चाहिए। अब करो सरल, देखो अभी सिखाया था ना पिछले क्वेश्चन में, हमेशा सेम जो सदिश है मात्रक वो गुणा होते हैं, तो यहाँ आई का गुणांक 1, यहाँ भी 1, तो ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस, अब आई का जे से करने पर जीरो आएगा तो उसको छोड़ देंगे, तो जे का आई से करने पर भी जीरो, उसको भी छोड़ देंगे, तो जे का जे से करना है,
तो j का यहाँ +1 और यहाँ कितना -1 अपॉन में। अब इसका क्या करना है अपन को, मॉड निकालना है। तो i का गुणांक कितना है 1, j का गुणांक -1, तो ये हुआ 1 और ये हुआ -1 और यहाँ हो गया 1 + 1, यानी कि ये ऊपर 0 और नीचे √2, तो इसका प्रक्षेप कितना हो गया 0, 0 आएगा। ठीक है, ये अपन का किसी एक सदिश से दूसरे सदिश पर प्रक्षेप निकालने का पैटर्न है। ठीक है, बहुत इजी पैटर्न है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन से सदिश का किस सदिश पर प्रक्षेप दिया गया है। तो इस सदिश का इस सदिश पर प्रक्षेप मांगा है, तो ये बी वेक्टर हुआ, तो बी वेक्टर हमेशा मॉड नीचे आएगा, बी वेक्टर मॉड नीचे आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां लिखेंगे ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन किसका, किस पर चाहिए प्रक्षेप, बी पर चाहिए, तो अपॉन बी वेक्टर का मॉड। तो यहाँ जमा दीजिए ए वेक्टर क्या है आई कैप प्लस 3j प्लस 7k डॉट बी वेक्टर क्या है 7i माइनस j प्लस 8a कैप प्लस 8k कैप अपॉन में बी वेक्टर का मॉड, यानी कि मॉड लेना है 7i माइनस j कैप प्लस 8k कैप का, ये मॉड लेना है आपको। ठीक है, अच्छा अब चलिए आगे। तो अब तो आप 2 क्वेश्चन कर चुके हो डॉट के, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना आई का आई से करना, जे का जे से और के का के से। तो आई का आई से करो तो 1 यहाँ और वहां कितना 7 प्लस जे का जे से चलेगा 3 इंटू जे में कितना है -1, फिर के का के से तो 7 इंटू 8 अपॉन, अब रूट क्योंकि इसका मॉड निकालना है, तो आई का गुणांक 7 स्क्वायर हो गया, जे का स्क्वायर -1 तो -1 का स्क्वायर हो गया, के का गुणांक है अपना 8 तो 8 का स्क्वायर। अच्छा आगे चलिए 7 और ये अपना कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके 3 इंटू -1 -3 और 7 इंटू 8 56। अच्छा इसको करिए सॉल्व, ये हुआ 49 प्लस 1 प्लस 64। अच्छा ऐड कर लो, ये 7 - 3 करने पर कितना आएगा 4 और 4 को 56 में ऐड कर दो 60 हो गया। अच्छा इसको करो, ये हो गया 49 प्लस 1 50 और 50 प्लस 64 50 प्लस 64, तो ये हो गया 114 यानी कि 114। अगर ये आगे सॉल्व कर सकते हैं अपन तो कर सकते हैं। देखिए 114 अपने रूट तो बनेगा नहीं किसी का, तो यानी कि ये यहीं रहेगा। ठीक है, इतना ही इसका आंसर है। ये है इस सदिश का इस सदिश पर प्रक्षेप, ये अपना तरीका हो गया। तो फ्रेंड्स ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ये वेक्टर दिया था, इसको अपन ने ए वेक्टर मान लिया है, ये दूसरा वेक्टर जिसको बी वेक्टर मान लिया, और ये तीसरा वेक्टर जिसको अपन ने सी वेक्टर मान लिया। अब ये क्या पूछ रहा है कि ये जो तीनों सदिश हमें प्रश्न में मिले हैं, ये तीनों ही मात्रक सदिश हैं। साथ ही साथ ये बताना है कि ये परस्पर लंब है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, इसने कहा सबसे पहले तो मात्रक सदिश सिद्ध करना है अपन को इन तीनों को। तो मात्रक सदिश मतलब क्या होता है कि इन तीनों का मॉड निकालने पर कितना आना चाहिए 1। तो देखते हैं अब मॉड निकालते हैं। तो ए वेक्टर मॉड देखिए ये बाहर लिख रहा है कोष्टक के 1/7, यानी कि सभी के साथ में है। ठीक, तो यहाँ आई का गुणांक 2 है तो अपन लिखेंगे 2/7। ऐसे ही जे का गुणांक अंदर अपन को 3 दिख रहा है, लेकिन ये सभी के बट्टे में चल रहा है तो 3/7। ऐसे ही ये 6/7। चलिए आगे करो सॉल्व। 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 3 का स्क्वायर होता है 9 और वही 7 का स्क्वायर 49, और 6 का स्क्वायर हो गया अपना 36
अपॉन 49, रूट चल ही रहा है अपना परिमाण के लिए। अब देखो लैसे लेने पर तीनों के बट्टे में 49 है तो ये 49 लिख दिया, तो यहाँ ऊपर की संख्याएं ऐड होंगी। अब करो ऐड, देखो कितना होगा, 36 4 40 और 9 49, तो ये होगा 49 अपॉन 49, यानी कि कितना 1, काटने के बाद 1 आएगा और 1 का वर्गमूल भी 1। तो ए वेक्टर तो अपन को क्लियर दिख गया कि ए वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है। ऐसे ही अपन को बी वेक्टर और सी वेक्टर भी दिखाने हैं। तो बी वेक्टर में देखो कितना हो जाएगा, 3/7 का स्क्वायर माइनस 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर, करिए इनका होल स्क्वायर। अब एक काम करूं, पिछले की तरह ही तो चल रहा है ना, तो समझ में आ जाएगा। 7 का स्क्वायर वही 49 आएगा, तो मैं डायरेक्ट लघुत्तम ले लेता हूं इनका 49। तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, माइनस 6 का वर्ग होगा 36 और 2 का वर्ग कितना 4, तो इनको भी ऐड करने पर 49, ठीक है, वही 49 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1, तो ये भी मात्रक सदिश हुआ। अब रहा सी वेक्टर, तो सी वेक्टर के लिए देखो वही 7 है सबके बटे में, तो ये हो जाएगा 6/7 का स्क्वायर 2/7 का स्क्वायर माइनस 3/7 का स्क्वायर। तो कर लीजिए, देखो भाई सबके बटे में 7 है तो लघुत्तम 49 हो जाएगा। 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4 और माइनस 3 का वर्ग 9, तो ये भी वही 49/49 हो जाएगा, यानी कि 1। तो यहां अपन लिख सकते हैं, चूंकि ए वेक्टर मोड, बी वेक्टर मोड और सी वेक्टर का मोड तीनों का मान बराबर आ रहा है कितने के, 1 के, इसलिए ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर मात्रक सदिश है। अब अपन को क्या लाना था कि ये तीनों परस्पर लंब सदिश है। तो देखिए मैं एक निकाल के दिखा देता हूं, सेम ऐसे ही आप चाहो तो निकाल सकते हैं और नहीं भी निकालो तो आप लिख सकते हो। इसी प्रकार ये भी मात्रक सदिश है। देखिए अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या लाना था, लंब। लंब के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या आना चाहिए, 0। ऐसे ही बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का भी मान कितना आना चाहिए, 0। और सेम ऐसे ही सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान भी कितना आना चाहिए, 0। तो ये मैं निकाल रहा हूं, देखो ए वेक्टर कितना है, 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट बी वेक्टर से कर रहे हैं तो 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। अब देखिए यहाँ चूंकि दोनों के साथ में ये बटे वाली संख्या है तो अपन इनको अलग कर लेते हैं। 1/7 इंटू 1/7 लिख सकते हैं इसको, तो 1/7 इंटू 7 लिख दिया। अब डॉट चल रहा है किनका, सदिश का, सदिश से, तो डॉट मतलब अदिश गुणा, तो आई का आई से गुणा होगा, यानी कि 2 का गुणा 3 से, प्लस 3 का गुणा किससे, माइनस 6 से, प्लस 6 का गुणा किससे, 2 से। अब करिए ये कितना हुआ 49, ये हो गया 2 3 6, ये हो गया माइनस के 18 और ये हो गए कितने 12। अब देख लो आप खुद, 12 प्लस और 6 प्लस कितने हुए 18, 18 माइनस 18 कितना हुआ 0, तो इसको लिख सकते हैं 0, यानी कि इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0। तो ये तो क्या हुआ लंब। तो इसी प्रकार अपन चाहे तो करके दिखा सकते, नहीं तो सीधे लिख सकते हैं, सब में वही रहेगा। इसी प्रकार बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान भी कितना आएगा 0, इसलिए ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर परस्पर लंब सदिश है। ठीक है, ये अपन आपको कह सकते हैं इस सवाल में। सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए आप अगर इन जब ये कह रहा है क्लियर कि सभी परस्पर लंब हैं, यानी कि इनकी पोजीशन जो चल रही है वो ठीक ठीक उसी तरह चल रही है कि आई कैप, जे कैप और के कैप। तो आप कैसे भी देख लो, आई और जे भी लंब है तो आई और के भी लंब है,
जे और के लंब है तो के और आई भी लंब है। इस तरह ये पोजीशन बनी हुई है इस सवाल में, तो अपन एक को दिखाएंगे, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, जो दिया है उसको लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल कितना है 8। अब अपन के हिसाब से करते हैं, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये लिख देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ अपन को ये नहीं पता है कि आई और जे चल रही है, यहाँ पूरा सदिश चल रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो अभी तो अपन फिलहाल के लिए इनको गुणा करके लिखेंगे, जैसे सादा गुणा खोलते हैं वैसे। तो ए वेक्टर का किससे गुणा होगा, माइनस बी वेक्टर से, यानी कि ए वेक्टर डॉट हो गया बी वेक्टर, किसका, माइनस का। फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब फिर बी वेक्टर का बी वेक्टर से, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 8। अब देखिए मैंने जब स्टार्ट में आपको बताया था तो क्या लिखा था कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करने पर हमेशा ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर आता है, तो सेम ऐसे यही बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने पर क्या होगा, बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर। और एक और बताया था क्या कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर ले, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर ले, दोनों का मान सेम आएगा। तो ये दोनों सेम हो गए, तो इनको अपन बदल देते हैं अब इन फॉर्मूलों से। देखिए ये हो गया ए वेक्टर मॉड स्क्वायर, ये अपना चल रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस फॉर्मूले से चेंज कर सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर। तो अब देखिए ये तो कट गए, अब जो अपन को वैल्यू दी है वो पुट करो। ये ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर अपन देखें तो ए वेक्टर मॉड किसके बराबर है, उसके 8 मॉड बी वेक्टर के। अब इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, और ये माइनस में चल रहा है बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर बराबर 8। तो देखिए 8 का स्क्वायर तो 64, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर ही तो लिखेंगे। तो 64 में से इसका गुणांक 64, इसका गुणांक 1, तो कितना रह जाएगा 63 मॉड बी वेक्टर स्क्वायर बराबर 8। तो यहां से आया मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर 8/63। ठीक है, तो बी वेक्टर मॉड जब लेंगे तो 8 का और 63 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, और ये तो आया बी वेक्टर, उसने ए वेक्टर और पूछा है, तो अपन को मालूम है कि ए वेक्टर का मॉड 8 गुना है बी वेक्टर मॉड के, तो 8 रख दो गुणा में और बी वेक्टर की वैल्यू रख दो, ये हो गया। ठीक है, अब चाहो तो आप आगे सरल करना चाहो तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आगे कैसे सरल करोगे सोचो, आगे सरल करने का क्या तरीका होगा। देखिए 63 था, यहीं से लो, इसको अगर अपन तोड़ना चाहें तो 8, देखिए 8 टूटता है ऐसे, ये अपन ने 8 को तोड़ा, तो यहाँ 2 का जोड़ा कंप्लीट है, यानी कि 8 के बजाय अपन लिख सकते हैं जोड़े में से 2 बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर। सेम ऐसे ही अपन जब 63 को तोड़ेंगे तो ये होगा 3 से तोड़ने पर 21, फिर 3 से तोड़ने पर 7, और फिर 3 से तोड़ने पर वही 7 से, तो इसमें जोड़ा बनेगा 3 का, यानी कि ये हो जाएगा 3√7। तो अब बताओ यहाँ ये बना, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 था, मल्टीप्लाई में ये 8/63 जो रूट में था इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 2√2 3√7। अब जो भी कट जाता है वो अपन को काटना, नहीं कटता है तो छोड़ दो, और क्या हो, तो कट तो रहा नहीं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 8 दूना 16/3, 2/√7। तो ये अपना छठा क्वेश्चन है कि इस कोष्टक के अंदर जो भी सदिश बनेगा इनको घटाने पर वो देखा जाएगा, इसमें जोड़ने पर जो भी बनेगा वो देखा जाएगा, लेकिन पूछा क्या है, बीच में क्या लग रहा है, डॉट, यानी कि अदिश गुणा अपन को इनका ज्ञात करना है। तो अदिश गुणा के लिए मैंने आपको बताया ये है 3 और ये है कितना 2,
ठीक, ये तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई क्योंकि ये गुणांक है। और यहाँ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख देंगे अपन। सेम ऐसे ही आगे चलिए, प्लस 3 का कितने से गुणा, 7 से, और ए वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा, बी वेक्टर। ठीक है, आगे चलो, या माइनस है तो माइनस लग गया। 5 का मल्टीप्लाई कितने से, 2 से, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा आगे चलिए, फिर माइनस आ गया तो -5 का मल्टीप्लाई कितने से, 7 से, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, आगे चलो, ये कितना होगा 6, और इसके लिए अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिया था, तो ये क्या बना, मॉड ए का स्क्वायर। अच्छा ये देखिए, ये हुआ 21 ए डॉट बी, और ये वही अपन ने पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लिया था कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 10 ए डॉट बी, ये हो गया 35, और बी डॉट बी यानी कि बी वेक्टर मोड का स्क्वायर। इनको और सरल कर लो बस, और कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इनकी कोई वैल्यू नहीं दी है अपन को। तो 21 में से 10 गया, कितना रह गया 11 ए डॉट बी, और ये रह गया 35 बी वेक्टर मोड का स्क्वायर। ये अपना 6 क्वेश्चन था, सॉरी 7 क्वेश्चन। बाकी अपन को इसमें और कुछ नहीं करना है, अपन को क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर मोड का मान नहीं दिया है, नहीं तो अपन इसको आगे बढ़ा सकते थे। ठीक है, ये अपना 7 क्वेश्चन है। हाँ तो देखिए, ये 8वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये मैंने लिख लिया है। इसने कहा कि दो सदिश है जिनके परिमाण समान है, तो अपन ने दोनों सदिश ले लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके क्या दिए बराबर, मोड। फिर कहा इसने कि इनके अगर परिमाण समान है तो इनका अदिश गुणा 1/2 है, तथा इनके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। तो अपन को क्या ज्ञात करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मोड का मान यानी कि परिमाण का मान कितना होगा। तो देखिए, ये दे दिया सबसे बड़ी चीज, तो इसी को खोलिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन जानते हैं क्या होता है, ए वेक्टर मोड बी वेक्टर मोड इनटू cos थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अपन को पता है 1/2 है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की ही वैल्यू बराबर दी है, तो अपन इनको इस तरह लिख सकते हैं। और चाहो तो इसको किसी भी संख्या के बराबर ले सकते हैं, संख्या की बजाय अपन अचर ले लेते हैं, जैसे अपन ने ये ले लिया k, तो अपन इन दोनों की जगह क्या रख सकते हैं अब यहाँ पर कि k इंटू के, और ये cos थीटा है तो cos थीटा की वैल्यू 60। अच्छा ये क्या बन गया, k इंटू के स्क्वायर, और cos 60 का मान अपन जानते हैं 1/2 होता है, तो 1/2 से 1/2 कितनी बार कटेगा, एक बार, यानी कि k स्क्वायर बराबर 1। तो k का मान कितना आ जाएगा, ±1 होता है, दो वैल्यू खुलती है स्क्वायर खोलने पर और रूट लेने पर, लेकिन अपन यहाँ प्लस का लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा 60 दिया, पॉजिटिव दिया, तो यहाँ पॉजिटिव ही खोलेंगे अपन। ठीक, तो k का मान 1 आ गया, तो इसके हिसाब से अपन क्या लेके चल रहे थे कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर था, k के, यानी कि दोनों का मान ही किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः a वेक्टर व b वेक्टर दोनों कैसे सदिश है, मात्रक सदिश है। ठीक है, तो ये अपना 8वां क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9th क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, ये अपन को दिया है कि x वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर से करने पर कितना आता है, 12, और ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, यानी कि ए वेक्टर का मोड 1 के बराबर है, तो अपन को ज्ञात करना है कि x वेक्टर का मोड कितना होगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरफ खोलो इसको, देखिए x वेक्टर डॉट x वेक्टर, फिर आगे चलेंगे x वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट किससे, x वेक्टर से, फिर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना, 12। ठीक है, अच्छा ये समान सदिश हो गए, तो इनका अदिश गुणा करने पर क्या होगा, x वेक्टर मोड का स्क्वायर।
ये दोनों मैंने अभी लगातार 2-3 प्रश्न हो गए अब इसकी तरह के, कि जब इसका डॉट इससे कर ले चाहे इसका डॉट इससे कर ले, दोनों सेम चल रहे, एक्स और ए ही चल रहा है दोनों में, तो ये अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको अपन इस वाले को क्या लिख सकते हैं, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, और ये चलेगा अपना मोड ए का स्क्वायर बराबर 12। ठीक है, तो ये तो कट गए, और इधर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, साथ ही साथ इसकी वैल्यू कितनी 1, तो ये हुआ मोड एक्स वेक्टर स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्यों मोड ए कितना 1, तो मोड ए का मान 1 रख के 1 का स्क्वायर बराबर 12, तो यहां से मोड एक्स वेक्टर स्क्वायर बराबर कितना होगा 12 प्लस 1 यानी कि 13, और अपन से पूछा है मोड एक्स का मान, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटाने पर क्या हो जाएगा √13। तो ये अपना 9वां क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। ये है अपना 10th क्वेश्चन, मतलब 10वां क्वेश्चन। ये ए वेक्टर की वैल्यू दी है, ये बी वेक्टर की वैल्यू, और ये है सी वेक्टर की वैल्यू, और साथ में अपन को प्रश्न कह रहा है कि यदि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लंब है किस पर, सी वेक्टर पर, तो अपन को लैम्डा का मान ज्ञात करना है। अब आपको ध्यान होगा जब फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर लंब होते हैं तो उनका डॉट करने पर क्या आता है 0, लंब है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना आता है 0, तो उसी हिसाब से अपन रखते हैं, क्योंकि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लंब है सी वेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट, यानी कि इसका मतलब क्या निकला कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट करते हैं सी वेक्टर से, तो कितना आना चाहिए 0। तो खोल दीजिए अब, देखिए ए वेक्टर क्या है वो लिखिए 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया, प्लस लैम्डा इनटू किससे बी से, तो बी वेक्टर रख दीजिए -i प्लस 2j प्लस k, और इसका डॉट चल रहा है किससे सी से, तो सी वेक्टर रख दीजिए 3i प्लस j बराबर किसके 0, ये 0 अपन वैसे बोलते हैं लेकिन ये शून्य सदिश होता है, क्या होता है शून्य सदिश। ठीक है, तो शून्य सदिश के हिसाब से अब इसको खोलेंगे। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब समझाया था कि वेक्टर कैसे जोड़े जाते हैं उस हिसाब से कीजिए, तो यहाँ i का गुणांक है 2, और यहाँ i का गुणांक कितना हो गया माइनस लैम्डा, और हाँ तो ये i सेट कर लिया अपन ने, ऐसे ही j को सेट कीजिए, देखिए प्लस यहाँ j के साथ में 2, और यहाँ 2 है और साथ में क्या लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा j के। फिर k के बारे में सोचिए, k में यहाँ है 3 और यहाँ प्लस में कुछ नहीं है तो 1 लैम्डा, यानी कि प्लस लैम्डा k कैप। अच्छा, अब इसका डॉट किससे करना है अपन को 3i प्लस j से, और क्या आना चाहिए 0 वेक्टर। तो अब देखिए मैंने बताया आपको अदिश गुणा में i का हमेशा i से ही होगा तो मान आएगा, i का अगर j से कर देंगे तो 0, k से कर देंगे तो 0, तो i का i से करने पर क्या होगा ये और इसका गुणांक ये गुणा में आएंगे, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, फिर j वाला जैसे ही होगा गुणा तो 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, कितना है यहाँ पर 1, और k का जैसे करोगे चाहे i से 0 आएगा, इसका मतलब अब यहाँ 0 वेक्टर को हटाकर अपन लिख देंगे 0। तो अब यहाँ इसको सॉल्व करो, 2 3 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0, तो ये हो गया अपना 8, और लैम्डा में -0, तो लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा 8, ये अपना लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, देख लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, अदिश गुणा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसके फ्रेंड्स ये है अपना 11वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि ये एक सदिश है और ये दूसरा सदिश है, दोनों परस्पर अपन को लंब सिद्ध करना है, तो अपन को मालूम है अगर लंब सिद्ध करना है तो इन दोनों का डॉट करने पर क्या बनना चाहिए 0, तो करते देखो ए वेक्टर मॉड मल्टीप्लाई बी वेक्टर,
बी वेक्टर मोड मल्टीप्लाई ए वेक्टर, डॉट करना है ए वेक्टर मोड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर मोड ए वेक्टर से। तो देखिए अब कैसे करते हैं, एक एक का गुणा, मॉड ए वेक्टर का मॉड ए वेक्टर से करने पर क्या हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, और बी वेक्टर का बी वेक्टर से क्या हो रहा है, डॉट, तो यहाँ लिख देंगे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आगे चलो, यहाँ आ रहा है माइनस तो माइनस, ए वेक्टर मॉड डॉट में बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दो, चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दो, ये अपन ने सीख लिया। अब ऐसे ही यहाँ चलेगा, तो वही बात है, प्लस ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, और ये ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए, बात एक ही है, तो ये लिख दिया ए डॉट बी। अब आगे चलो, माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने पर क्या होगा, स्क्वायर मॉड का, और वही ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा ये तो सेम हो गए, कट गए, तो यहाँ क्या बना, ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर, और बी डॉट बी वेक्टर करते हैं तो क्या बनता है, बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर, और यहाँ बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर, बिल्कुल सेम है, डॉट में कोई फर्क नहीं। चलो यहाँ डॉट भी अगर अपन दिखाते हैं, ये लगा दिया है, जैसे ये लगा दिया, तो डॉट में कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब इनका मान कितना हो जाएगा, 0, तो अपन लिख सकते हैं इसलिए ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर व ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर परस्पर लंब सदिश है, ठीक है। ये अपना 11वां क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है। ये अपना 12वां क्वेश्चन है, ये दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा एक शून्य सदिश है, और साथ ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी एक शून्य सदिश है। तो पूछा है कि बी वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं, बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष होगा, मतलब इसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं। तो देखिए यहां से उठाते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान 0 वेक्टर आ रहा है, मतलब शून्य सदिश आ रहा है, तो यहाँ ए डॉट ए करने पर क्या बनेगा, ए वेक्टर मोड बराबर 0 वेक्टर, तो इससे अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर का मोड क्या आएगा, 0। अब ए वेक्टर अगर 0 है तो यहां देखिए अगर ए वेक्टर 0 है तो ए डॉट बी भी क्या हो जाएगा, 0, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा। क्यों होगा, अपन को मालूम है कि ए डॉट बी करते हैं तो मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा आता है, और यहां से क्या वैल्यू आई है ए वेक्टर की 0, तो 0 से गुणा कुछ भी कर लो, क्या निकल के आएगा, 0। तो यानी कि ये तो सही है कि अगर ये 0 है तो ये आ जाएगा, लेकिन उल्टा पूछ रहा है कि विलोम भी सत्य है क्या, विलोम कैसे नहीं है, सत्य नहीं है भाई, क्यों नहीं है, देखो अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, 0 के, तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर 0 होगा, नहीं ना, बी भी तो हो सकता है। तो यानी कि से निष्कर्ष निकलता है कि बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है। देख यहां देख लो, बी वेक्टर की जगह कुछ भी रख लो, कोई भी सदिश रखो, क्योंकि ए वेक्टर का मोड 0 है तो फिर बी वेक्टर तो कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी भी हो, यानी कि दोनों के बीच का कोण कितना भी हो, उस पर भी कोई डिपेंड नहीं, क्योंकि ए वेक्टर का मोड 0 हो गया है, तो अपन यहां से ये कह सकते हैं कि बी वेक्टर का मान कुछ भी हो सकता है, यानी कि बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है दुनिया का। देखिए ये है 13वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
शून्य सदिश के बराबर है, तो अपन को इसका मान निकालना है, जबकि ये तीनों जो वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये मात्रक सदिश है, यानी कि इनका मॉड 1 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए अपन क्या करेंगे, ये जो दिया है ये ले लिया और इसका इसी के साथ अदिश गुणा कर देते हैं। तो अदिश गुणा खोलेंगे, देखिए ए वेक्टर डॉट इस पूरे से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसे ही बी वेक्टर डॉट पूरे के साथ, सेम ऐसे ही सी वेक्टर डॉट पूरे के साथ। अब इनका गुणा खोलेंगे, देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर लिखेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। चलिए आगे चलो, ये लिखेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। आगे खोलेंगे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब मैंने क्या कहा था, सेम वालों का तो मोड का स्क्वायर खुलता है, तो ये सेम है और ये सेम है और ये सेम है, तो इनका तो हो गया, ये बन गया अपना मॉड ए वेक्टर स्क्वायर। ये चल ही रहे अपने। अच्छा, वहां क्या मांगा था, सी डॉट ए, तो इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ए डॉट सी को क्या लिख सकते हैं, सी डॉट ए, और ये बी डॉट ए है, इसको अपन ए डॉट बी लिख सकते हैं। बी डॉट बी का मतलब बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर, ये बी डॉट सी ही मांगा था ना ऊपर अपन से सवाल में, तो ये बी डॉट सी ही लिख देंगे। फिर सी डॉट ए, ये मांग ही रहा है सवाल, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्वेश्चन क्या मांग रहा है उसके हिसाब से चेंज करेंगे। ये सी डॉट बी है, जबकि मांगा है बी डॉट सी, तो बी डॉट सी में बदल लेंगे, और सी डॉट सी को क्या लिख देंगे, सी वेक्टर मॉड का स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू पुट करो कि ए वेक्टर मॉड का मान 1 है, बी वेक्टर मॉड और सी वेक्टर मॉड इनका भी मान 1 है, तो इनका स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा, 1, यहां लिख दिया। अब देखो एक बार देखो, ये 2 बार आया होगा, ये भी 2 बार आया है और ये भी 2 बार आया है, तो इनको अपन ऐसे लिख देते हैं, 2 कॉमन लेकर ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। फिर ये वन आ गया, देखो इसका मान 1, इसका भी मान 1, तो 1 1 1 1 3 बार आया, यानी कि 3 प्लस 2, ठीक है, प्लस में 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो वापस, ये तो अपन ने वैल्यू सेट की है, इसका मान जब 0 था तो इसको किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 ही बनेगा, यानी कि यहाँ अपन बराबर में शून्य सदिश ले सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू बन के आ रही है वो शून्य सदिश के बराबर है, ये भी शून्य सदिश, ये भी शून्य सदिश, यहाँ भी शून्य सदिश और यहाँ भी शून्य सदिश, यानी कि ये अपने दिस इंप्लाइज दैट में बदल जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर बराबर, ये 0 है तो 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अपन से जो वैल्यू पूछी है वो आप निकाल लेंगे अपन। ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी कि भाग में, तो ये हो जाएगा -3/2। तो ये अपना 13वां क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये है 14वां क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यदि ए वेक्टर शून्य सदिश है या फिर बी वेक्टर शून्य सदिश है, मतलब इन दोनों में से कोई एक शून्य सदिश है, तो इनका अदिश गुणा भी एक शून्य सदिश आएगा। ये सत्य है, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का डॉट जब 0 आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से ये कोई 0 हो। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, उसके लिए उसने एक उदाहरण मांगा है, तो देखिए अपन लेते हैं, चूंकि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है, तब अपन क्या करेंगे, ए डॉट बी,
जब ये खुद शून्य सदिश है तो अपन को मालूम है इनका डॉट खोलने पर ये बनता है, तो ए वेक्टर मोड भी क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, जब बी वेक्टर शून्य सदिश है तब ए डॉट बी, तो यहाँ फॉर्मूला तो वही है, तो अब की बार ए वेक्टर मोड 0 नहीं है, लेकिन बी वेक्टर का मान तो 0 है, और गुणा में cos थीटा, लेकिन 0 से गुणा होने पर 0, तो यानी कि इनमें से कोई भी एक 0 हुआ तो जरूर है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 आएगा। लेकिन देखो, ए वेक्टर जैसे ले लिया अपन ने आई कैप और बी वेक्टर ले लिया अपन ने के कैप, तो ए डॉट बी करना भाई साहब आई कैप डॉट के कैप, तो अपन को पता है आई डॉट के करते हैं तो कितना आता है 0, तो ए डॉट बी तो 0 बन गया, लेकिन यहाँ देखो ना कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज नॉट इक्वल 0 वेक्टर, यानी कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों 0 होंगे तभी इनका डॉट 0 आएगा। हाँ, ये है कि इनमें से कोई एक 0 हुआ तो 0 आ जाएगा, दोनों 0 होंगे तो भी 0 आ जाएगा, लेकिन अगर इनका डॉट 0 है तो ये अपन कतई नहीं कह सकते कि ये दोनों का मान भी 0 होगा या किसी एक का इनमें से 0 होगा। अतः विलोमतः दिया कथन सत्य नहीं है, दिया कथन सत्य नहीं है, मानी कि उसने जो कहा था कि अगर इनमें से कोई एक 0 है, मतलब इनमें से किसी एक सदिश का मान शून्य सदिश के बराबर है तो इनका अदिश गुणा भी 0 होगा, लेकिन इसका उल्टा करने पर भी ये सही होगा, ये गलत है। ठीक है, आ जाइए 15वें क्वेश्चन पर। ये अपना 15वां क्वेश्चन, ये 3 बिंदु दिए हैं जो किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है। पूछा है कि कोण एबीसी ज्ञात करना है जो किन किन के बीच बन रहा है, बी ए वेक्टर और बीसी वेक्टर के बीच बनने वाला कोण अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए, बी ए वेक्टर बनाना है, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, पिछले वीडियो में जाइए अगर क्लियर नहीं है तो, कि जब बी ए वेक्टर बना रहे तो पहले ए का सदिश लेंगे, तो ए का सदिश, ए का स्थिति सदिश माइनस पहला बिंदु क्या है बी, तो बी का स्थिति सदिश। अब देखिए, इसको मैं क्लियर समझा देता हूं, आगे मैं आपको सीधे करना बताऊंगा। ए का स्थिति सदिश बनाओ तो आई का पहला निर्देशांक तो 1, जे के साथ में दूसरा निर्देशांक लग जाएगा और के साथ में तीसरा, माइनस बी का बनाओ तो यहाँ माइनस है, यानी कि माइनस आई कैप, 0 जे 0 के, तो 0 जे 0 के, ऐसे लिख सकते हैं। अब आई का आई से कर लो, आई यहाँ प्लस का 1 और ये भी हो गया प्लस का 1, तो ये बन गया 2i, और 2 में से 0 जा रहा है यानी कि 2j, 3 में से 0 जा रहा है यानी कि 3k, तो ये तो हो गया बी ए वेक्टर। ठीक है, और देखो बी सी वेक्टर बनाना, अब इसको मैं सीधे बना रहा हूं, देखो बी सी वेक्टर मतलब सी वेक्टर पहले आएगा, तो सी वेक्टर क्या बनेगा, देखो 0 आई कैप, 1 जे कैप और 2 के कैप, 0 1 2 0 1 2 हो गया, माइनस बी आना है बाद में, तो बी के लिए माइनस आई 0 जे 0 के। ठीक है, अब करो इकट्ठा, ये 0 ये प्लस का 1, तो प्लस का बनेगा अपना या तो 0 या प्लस 1 है, यानी कि प्लस का आई कैप, जे में देखिए ये 0 है लेकिन ये तो है, तो प्लस का जे, ये प्लस का 2 ये 0 यानी कि प्लस का 2k। अब क्या कह रहा है कि कोण एबीसी जो था वो किस किस के बीच है, इन दोनों के बीच है, तो इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो एक बात बताओ, अपन ने सीखा है कि बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर बराबर होगा क्या, बी ए वेक्टर मोड बी सी वेक्टर मोड कॉस इन दोनों के बीच का कोण जो अपन को क्या दिया ए बी सी। तो अब इनकी वैल्यू रखो, देखो ये दोनों तो डॉट में चलेंगे, तो बी ए 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट
BC से, यानी कि I कैप, J कैप और 2K कैप बराबर इनका मोड, तो मोड रख दो BA का मोड, यानी कि BA में 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर BC यानी कि इनका तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 1 2 आ रहा है, और कॉस ABC। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये है 2, 2 का 1 से, तो कितना हो जाएगा 2, ये भी 2, 2 का किससे 1 से, तो ये भी 2, ये 3, तो 3 का किससे 2 से 6। अच्छा इधर सॉल्व करो, 4, ये भी 4 और ये 9, फिर अगले में 1 1 4 कॉस ABC। अब देखिए अपन को कॉस ऑफ ABC अलग करना है, क्योंकि कौन निकालना है अपन को, तो ये हो गया 6 2 8 और 2 10, और बटे में 9 4 13, 4 17, 17 रूट में, 4 2 6, 6 रूट में। ठीक है, तो ये ABC जो आया वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 बटे 17 छिके 102, ये बनेगा। ठीक है, ये अपना 15वां क्वेश्चन हो गया है। ये है 16वां क्वेश्चन। बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु बी के और बिंदु सी के निर्देशांक अपन को दे दिए हैं, और पूछा क्या है कि ये तीनों बिंदु संरेख है। अब एक कंसेप्ट क्लियर रखिए, अगर ये तीनों बिंदु संरेख है तो इनमें से किन्हीं दो का क्या क्या बनाना है अपन को, देखिए किन्हीं दो से बनने वाले रेखाखंड, फिर अगले दो से बनने वाला रेखाखंड, फिर अगले दो से बनने वाला रेखाखंड, 3 रेखाखंड बन जाएंगे, मानती की 3 भुजा बन जाएगी त्रिभुज की एक तरह से, उनका मोड निकाल लेंगे, और किन्हीं दो भुजाओं के मोड का जोड़ तीसरी भुजा के मोड के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन बनाते, चलिए देखिए ए बी वेक्टर बनाएंगे, तो पिछले में जैसे बनाया था, तो बी पहला आ रहा है, तो बी 2i 6j 3k माइनस ए, बाद पहले आ गया ना, ये बाद में था तो बाद वाला पहले लेते हैं, तो ए के लिए i 2j 7k। अब यहाँ मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, देखो ये 2 प्लस का यहाँ 1 हो जाएगा माइनस का, तो कितना रह जाएगा i के साथ प्लस का 1, ये 6 प्लस का है, 2 किसका हो रहा है माइनस का, तो 6 माइनस 2 यानी कि j के साथ कितना हो जाएगा 4j, ये 3 प्लस और 7 माइनस, तो माइनस का 4 माइनस 4k के, ये हो गया अपना ए बी वेक्टर। तो लगे हाथ अपन इसका मोड निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं मोड। ठीक है, मोड निकालो, तो रूट आई के साथ में 1, जे के साथ में 4 और के साथ में -4 निकाला, 1 प्लस 16 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 33 के आ गए। अब क्या बनाएंगे बीसी वेक्टर, दूसरी भुजा, तो बी और सी में क्या आ रहा है बाद में सी, तो सी के लिए 3i 10j माइनस के कैप, फिर माइनस बी का चलेगा, तो 2i 6j 3k। तो देखिए 3 प्लस 2 माइनस यानी कि i में बचेगा 1, 10 प्लस 6 माइनस यानी कि j में बनेगा 4, साफ लिख दो थोड़ा j में, k में ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 3, तो माइनस का 4 यानी कि वही आया, तो ये सेम है ना दोनों, तो सेम है, तो फिर बीसी वेक्टर मॉड करने पर भी वही आएगा, 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं रूट 33। अब तीसरी भुजा बन रही है सी ए, तो सी ए बनाओ, देखो तो ए क्या था 1 आई कैप हो गया, 2 जे कैप हो गया, 7 के कैप हो गया, माइनस सी, सी यानी कि 3i 10j माइनस के, अब इकट्ठा करो,
+1 -3 तो क्या बनेगा माइनस का 2 +2 माइनस का क्या हो रहा है 10 तो माइनस का बनेगा 8 +7 और ये हो जाएगा +1 तो ये हो जाएगा प्लस का 8। तो अपन को सी ए वेक्टर का मॉड लेना है। तो देखिए -2 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर और +8 का स्क्वायर करिए। देखिए ये हुआ +4 ये 64 ये भी 64 तो ये हो गया 4 4 8 4 12 6 और 6 12 हासिल की 1 13 तो ये होता है 4 इंटू 33 ठीक है, जिसको अपन लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल 2 √33। अब देख लो आपको क्लियर पता लग रहा कि इन दोनों को जोड़ते हैं √33 √33 मतलब √33 प्लस √33 करते हैं तो 2√33 आता। तो यही अपन लिखते हैं चूंकि ए बी वैक्टर मोड प्लस बी सी वैक्टर मोड तो ये हुआ √33 प्लस √33 यानी कि 2 √33 जो किसके बराबर है सी ए वेक्टर मॉड के। इसलिए ए बी व सी तीनों बिंदु कैसे हैं संरेख हैं। तीनों बिंदु क्या है संरेख। ठीक है, ये अपना 16वां क्वेश्चन हो गया। देखिए ये है अपना 17वां क्वेश्चन। इसने 3 सदिश दिए थे ये और ये अपन ने इनको ले लिया ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब ये क्या कह रहा था कि ये जो तीनों सदिश हैं वो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ये अपन को सिद्ध करना है। तो इसके लिए अपन को त्रिभुज की क्या चाहिए भुजा पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अपन बनाना चाहे जैसे पहली भुजा ए बी वेक्टर तो क्या लिखेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इन दोनों का माइनस। अब मुजवानी कर रहा हूं मैं इसमें डायरेक्ट देखिए सीख के इसमें +1 है घटेगा ये तो -2 तो क्या बन जाएगा माइनस का i। इसमें -3 है और इसको घटाएंगे तो ये माइनस का है क्या बन जाएगा प्लस का। तो प्लस का 1 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2 ये -5 और ये हो जाएगा माइनस का यानी कि माइनस के 6 के। फिर देखिए BC वेक्टर बनाते हैं तो C वेक्टर माइनस B वेक्टर बनेगा तो 3 प्लस और 1 माइनस यानी कि 2i। ये माइनस था ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस का तो 4 माइनस 3 प्लस यानी कि -3 ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस तो यहाँ हो जाएगा प्लस की। अच्छा तीसरा वेक्टर बनाते हैं अपन सी ए वेक्टर। क्या बनाते हैं सी ए वेक्टर। तो सी ए वेक्टर देखिए सी ए वेक्टर के लिए ए में से सी जाएगा तो ए वेक्टर के लिए ये रहा ए और सी घटना है तो इसमें से वो घटना है तो 2 + 3 माइनस हो गया यानी कि -i। ये माइनस और ये किसको हो जाएगा प्लस का तो -1 प्लस का 4 तो प्लस का 3 ये प्लस का और ये भी हो जाएगा प्लस का तो ये हो जाएगा 5k। ठीक है, ये तीनों वेक्टर आ गए। अब अपन को क्या करना है अगर ये तीनों सदिश ये तीनों भुजाओं के इन तीनों को जोड़ने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ इनमें से किन्हीं दो का अदिश गुणा क्या बन जाए 0 तो अपन कह सकते हैं कि जिनके बीच में अदिश गुणा का मान 0 आ रहा है वो परस्पर क्या है लंब। और लंब होने का मतलब दो भुजा परस्पर 90 डिग्री का कोण बना रही है यानी कि समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए अपन लिखते हैं ए वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर तो इनका ऐड कीजिए तो -i -2j -6k प्लस में BC का मान 2i -j प्लस k फिर CA का मान -i प्लस 3j प्लस 5k। देखिए अब i काउंट करो माइनस माइनस यानी कि एक और एक 2 हो गए माइनस के और यहाँ प्लस के 2 तो ये हो गया 0i -2 है माइनस का 1 है तो -3 और ये +3 तो ये भी हो गया 0j के में देखो माइनस का 6 है और प्लस में हो गया 5 + 1 यानी कि ये भी 0k। इसको यानी कि अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये शून्य सदिश के बराबर है यानी कि या
ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर का मान शून्य सदिश है। तो ए बी व सी एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अब अभी तो अपन ने ये सिद्ध किया है कि ये त्रिभुज बना रहे तीनों। अभी ये नहीं सिद्ध हुआ कि इनमें कहीं भी 90 का कोण है। तो 90 के कोण के लिए जैसे अपन इन दोनों को लेते हैं, तो इन दोनों का डॉट अगर 0 आ गया तो अपन कह देंगे 90 बन रहा है। तो देखिए इनका डॉट करो, डॉट करने पर क्या आना चाहिए? 90 है तो ये बताओ, कमेंट करना, पता लगेगा आप कितना समझ में आया। बाकी मैं यहाँ बोलूंगा नहीं, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अगर इनका डॉट करने पर क्या आएगा वो अभी आएगा, देखना, याद रखना। 2 इंटू -1 प्लस जे में -1 इंटू प्लस का 3, तो प्लस को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3। के में 1 इंटू +5। तो अब देखो -2 -3 +5 कितना हो गया? 0। यानी कि BC डॉट CA डॉट। तो यहाँ या करके अपन लिख सकते हैं कि BC वेक्टर लंब है CA वेक्टर पर, अतः AB व C समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, यह अपना 17वां क्वेश्चन है। का मान शून्य सदिश के बराबर नहीं है और साथ ही इसका परिमाण यानी कि मॉड ए वेक्टर का मान ए के बराबर है। लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, इसका मतलब ये कोई अदिश संख्या है, गिनती है। तो लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश कब बनेगा ये अपन को बताना है। तो देखिए ये क्या बता रहा है कि लैम्डा ए वेक्टर क्या है? एक मात्रक सदिश, यानी कि लैम्डा ए वेक्टर का मोड निकालने पर कितना आना चाहिए? 1। तो अपन को पता है ये तो अदिश है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर कितना? 1। और यहाँ देखिए अब ये लैम्डा मॉड लेंगे, इसका मान कितना दिया है? a, तो ये लिख दिया a बराबर 1। तो a का मान 1 लैम्डा के मॉड के बराबर होगा। लैम्डा का मॉड क्यों लिया है? क्योंकि ये शून्येतर तो है लेकिन ये क्या है? अदिश। तो माइनस की संख्या भी हो सकती है, प्लस की भी। तो यहाँ तो मॉड लगा हुआ है ना, तो माइनस की होगी तो भी ये प्लस का आएगा। तो ये कंडीशन अपनी जो भी ऑप्शन है डी, शायद ये डी ऑप्शन में है, हाँ डी ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन अपना सही है। ठीक है दोस्तों, ये अपना 18वां क्वेश्चन हो गया है और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।